हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल और आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर बताया है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? ये आपका 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले का सबसे ऊंचा मुख्यालय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट द हाईएस्ट प्लेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। केलोंग लाहौल स्पीति जो है वो आपका इस जिले का सबसे ऊंचा मुख्यालय है। लाहौल स्पीति जिले का सबसे ऊंचा मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पानी के घनत्व के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी है। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एचपी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो लार्जेस्ट जो रिवर है, सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी जनसंख्या पानी के घनत्व के हिसाब से तो वो कौन सी है, आपकी चिनाब नदी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, ये आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आपका एरिया है किसका, भारत देश का। अगला प्रश्न है युआन किस देश की मुद्रा है। तो युआन जो है वट युआन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो अभी चाइना की ये करेंसी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और चाइना की जो कैपिटल है वो कौन है, वो आपकी बीजिंग जो है वो आपकी चाइना की कैपिटल है। अगला प्रश्न है इसमें बोला कि वायुमंडल की सबसे निकट की तह को क्या कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नियरेस्ट टू द अर्थ कोड। तो उसे क्या कहते हैं, उसे विषुव मंडल कहते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वायुमंडल की जो सबसे निकट परत है तह है उसे क्या कहते हैं, उसे विषुव मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है भौर का तारा और संध्या तारा किस ग्रह को कहा जाता है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। तो ये कहते हैं आपके वीनस को, यानी कि शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, भोर का तारा और सांझ का तारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो व्हाट टाइप्स ऑफ माउंटेन द हिमालयस आर। तो हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार का पर्वत है, ये आपका बलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये मैं जितने भी क्वेश्चंस के आपको आंसर बता रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको ये रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है इसमें बोल कि पहला स्वचालित एक्सचेंज 1913 ईस्वी में कहाँ शुरू किया गया था। वेयर वाज द फर्स्ट ऑटो एक्सचेंज स्टार्टेड इन 1913। तो ये आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो आपकी बूलर लेक जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। ये आपकी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इसमें बोला गया कि खाद्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो ये तीसरा स्थान जो है वो भारत का है, खाद्य उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है भारत के दक्षिणी छोर का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो व्हाट इज विच इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो ये आपका इंदिरा पॉइंट जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है राष्ट्रीय गान वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे। ये आपके वंदे मातरम पूछा है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हु इज़ द राइटर ऑफ द वंदे मातरम कौन है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है भूटान की सीमा किस प्रदेश से नहीं लगती है। तो ये आपकी मेघालय स्टेट से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोल के जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है। तो जोजिला पास जॉइंस, ये किसे ज्वाइन करता है जोड़ता है, ये आपका श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा जो है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला कि महाराष्ट्र में नांदेड़ किस नदी के तट पर स्थित है। तो
नांदेड़ इन महाराष्ट्र इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो ये आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे। तो द चीफ डाइटी ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड वास। तो ये आपके इंद्र जो थे वो आपके ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे। अगला है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो वो स्टार्टेड द शाकिरा। तो ये किसने किया था? ये कनिष्क ने किया था। जो शक संवत का आरंभ था वो आपका कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने नगरकोट कांगड़ा के मंदिर को कब लूटा था? तो व्हेन डिड महमूद गजनवी अंडर द नगरकोट कांगड़ा टेम्पल? तो ये आपका 1009 में लूटा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी? तो ये लिखी थी आपकी तुर्की भाषा में। किसमें? तुर्की भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य हैं। वो वाज द फर्स्ट आचार्य हु गेव फिलोसफिकल बेसिस टू भक्ति? तो ये आपके रामानुजाचार्य जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ये आपके रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में कौन गदर पार्टी के संस्थापकों में नहीं था? तो ये आपका कौन नहीं थे? ये आपके बिपिन चंद्र पाल जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द नॉट फाउंडर ऑफ गदर पार्टी एट सैन फ्रांसिस्को इन अमेरिका ऑन अप्रैल 21 1913। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई इन क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो डू और डाई का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये आपका 61वां संशोधन जो था संविधान में, उसमें मताधिकार की आयु जो थी वो आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18? तो ये जो 61 अमेंडेंट हुआ था वो आपका संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें जो मताधिकार यानी कि वोट देने की आयु जो थी वो आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं, वो आपके राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोल कि भारत का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ पर स्थित है? या वेयर इज़ द बिगेस्ट नेवल बेस ऑफ इंडिया? तो ये आपका कारवाड़ में है, कर्नाटक स्टेट में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोल कि भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द लैंग्वेज वर्डिंग ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 47 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश्ड? तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में रीजनल परिषद यानी कि रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द रीजनल काउंसिल इन हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठाकुर कर्म सिंह जो थे वो आपके फर्स्ट चेयरमैन थे आपके किसके? रीजनल काउंसिल इन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में रीजनल परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके ठाकुर कर्म सिंह थे। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट? तो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग जो थे, जस्टिस हमीदुल्ला बेग जो थे वो आपके हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जस्टिस हमीदुल्ला बेग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली एचपी टेट आर्ट्स और मेडिकल का जो एग्ज़ाम होगा अगले हफ्ते उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।